ব্রহ্মাণ্ডে এমন সব রয়েছে দ্বিগুণ, তাদের অষ্টমুখ ব্রহ্মা, 16 মুখ ব্রহ্মা। কিন্তু আমরা একটা শুনে রেখেছি, ওই তা না, কোনো কেউ এর অন্ত পায় না, বলতে পারবেন না। একাদশ রুদ্র উন্মত্ত হয়ে গৌরহরি ভজন করছিলেন। এখানে শুদ্ধদ্বৈতবাদ গুরু বিষ্ণু স্বামী রুদ্রদেবের কৃপা লাভ করেছিলেন। এই স্থানে শ্রীধর স্বামীপাদ গৌরহরি কৃপা লাভ করেছিলেন। ভক্তি রত্নাকরের বিবরণে জানা যায়, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর ভ্রমণকালে রুদ্রদ্বীপ বা রুদ্রপাড়া গঙ্গার ভাগনে লুপ্ত হয়। পরে ইহার অবস্থান গঙ্গার পূর্ব পারে আসে, এখন পূর্ব পারে এসছে। এখানে संक्षेप जो वर्णन है तो आप लोग समझ लिया, तो इसलिए सब सिर झुका रहा है। हाँ समझ रहा है, मुस्करा रहा है, तो इसलिए मेरा मालूम होते समझ रहे नहीं। बांग्ला और हिंदी में क्या फर्क है? इसलिए ये रुद्रद्वीप साधारण आदमी कहते राधुपुर, हर एक जगह में ऐसा नाम है। मऊगाछी, मामगाछी, रुद्रद्वीप नहीं कहते, मऊगाछी। जन्नद्वीप नहीं कहते, जाननगर, ऐसा आम लोग कहते ना। तो इसको साधारण आदमी कहते राधुपुर। इसका प्राचीन इतिहास इस प्रकार है। राधा कृष्ण मिले तो गौरहरि, उनका वर्ण तो है रुक्म वर्ण, सोना का मर्दिरंग। ये रुद्रदेव पहले उनको मालूम हुआ, जो भगवान उनका अष्टदेव राम हो कृष्ण हो, गौरांग रूप से प्रकट होगा, प्रकट होकर लीला करेंगे, संकीर्तन करेंगे, सबको उद्धार करेंगे। अरे प्रेमिक भक्त है तो रुद्र उसी वक्त यहाँ आके अपना निज जन कर स्वत्व लेके उल्लास नृत्य कीर्तन कर रहा है। महादेव का नृत्य तो बहुत, उनका सामने में कोई नहीं है, उनका अभिन्न है। अद्वैचर्य ऐसा हुंकार किया तो गोलोकपति आने के लिए बाध्य हुआ। अद्वैचर्य रुद्र तत्व है। यहाँ पर भी यही स्थान पर आकर नृत्य कीर्तन किया। वो नृत्य कीर्तन कैसा है हम लोग कैसे समझेंगे? हम लोग का मुख में वो आएगा नहीं। जब नृत्य कीर्तन करने लगा, देवता सब आश्चर्य हो गया, सबका हृदय में आनंद हो गया, सब पुष्प वर्षण करने लगे। इधर करते ना पंजाब में नगर कीर्तन जाते ऊपर से वर्षा करते, आंख में लगता है, इधर लगता है, उधर लगता है। सब कहते नहीं पैर फेंको, पैर फेंको। ऊपर वर्षण किया, स्वर्ग से वर्षण करना शुरू कर दिया। महादेव का लागने से क्या होता है, पुष्प सब गिर पड़ रहा है, महानंद हुआ सबका। और गौर सुंदर रुद्रदेव का इतना प्रेम देख के, आरती दर्शन करके वहां पर आने के लिए बाध्य हो गया। भक्त भक्ति से ले आते, खींच के ले आते। भगवान वहां पर गौरंग सुंदर प्रकट हो गया और बोल दिया मैं तो अभी आ रहा हूं, अभी नहीं, कलि युग में शची गर्भ सिंधु में मैं अवतीर्ण होके तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। उधर रुद्रदेव है, वहां पर वृद्ध शिव रूप से है, उधार है। हमारा वहाँ पर भी प्रकाश किया क्षेत्रपाल शिव, जो हम लोग मायापुर जोगपीठ है ना, हमारा गुरु जी भी प्रकाश किया। जो क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए रुद्र की कृपा बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। गौरहरि का भजन किया, गौरहरि उनको आलिंगन करके बगल गिर करके अंतर्धान किया। तो नील लोहित आदि बहुत रुद्र है, रुद्र एक नहीं, सब एकादश रुद्र के यहाँ भजन किया, इसलिए इसका नाम हुआ रुद्रद्वीप। रुद्र मतलब महादेव, एकादश ये कारण है। विष्णु स्वामी उनका मूल गुरु होता है रुद्र। जैसे ब्रह्मा जी से हम लोग का मध्याचार्य मिला, उनका रुद्र से मिला, कृष्ण से, भगवान से रुद्र, रुद्र उसका परंपरा में विष्णु स्वामी आया। जैसे विष्णु स्वामी यहाँ पर आया था, उनका तो अपना गुरु है रुद्र की कृपा प्राप्त करने के लिए। श्रीधर स्वामी वही विष्णु स्वामी संप्रदाय का है, वो भी यहाँ पर। ये श्रीनिवासाचार्य प्रभु जब यहाँ पर भ्रमण किया, ये रुद्रद्वीप को रुद्रपारा कहते हैं। उस वक्त गंगा का और तरफ था, जो लुप्त हो गया तो इधर आ गया, पूर्व तरफ आ गया। अभी
Oh, acha. Rudradip. Those who cannot understand Bengali or Hindi, English knowing participants should come before me. I cannot speak to Bengali knowing or Hindi knowing persons where they are. Scriptural name. According to scriptural name, this place name is Rudradip. But ordinary persons, they wrongly pronounce it as Radhupur. Radhupur. You cannot pronounce the word Bhakti Niketan, Rujaswami Maharaj. How you pronounce? Turiya, Turiya. Parjatak Maharaj? Parjatak. Pronunciation there is different. So Rudradip is pronounced by these local people Radhupur. Local people know this place as Radhupur. The old history is like this. Gauranga Mahaprabhu, Radha Krishna combined with golden complexion Gauranga Mahaprabhu will appear here and will rescue all the fallen souls and will introduce Sankirtan, will dance and utter Krishna's name. By uttering Krishna's, he will rescue all the fallen souls. Rudradev is a devotee, he knows this. By knowing this, out of divine love, ecstatic feeling of divine love, he came to this place with his own entourage and performed dancing, loudly uttering Hari Kirtan. We cannot do this. So sweet that dance and Kirtan is. All the gods, demigods, they are astonished. They have got a thrilling sensation. And they are showering flowers from heaven. When we perform Nagar Sankirtan in Punjab, the Punjabi devotees, what they do? They shower flowers on the head, not on the feet. On the head, on the eyes, on the nose, inside the spectacles. Now the demigods, they are showering heavy shower of flowers, but Mahadev can endure everything. He was jumping, dancing. When the ecstatic feeling of Rudradev attracted Gaur Sundar, Gauranga Mahaprabhu, at that time Gauranga Mahaprabhu advent time has not come, did not come at that time. But Gauranga Mahaprabhu is eternal. Every form of God is eternal. Anywhere he can appear. He appeared there. We go with his form and blessed him and embraced him by hearing his Sankirtan. So sweet and so attractive. And he told him, I shall appear in Kali Yuga, in the womb of Sachi, and I shall fulfill your desire. You will find there at Mayapur, we have Khetrapal Shiv. We have to bow down in Jagpid Mandir. Also, when we enter this Dham, there our Guru Maharaj installed Shivalinga there. First we have to bow down to him, pray for his grace, then you can enter this real transcendental realm. Not only one Rudra, there are many Rudras, there are different names. You cannot comprehend pastime, any pastime of any kind of pastime of Krishna or Ram or Gauranga Mahaprabhu. Nobody can.
comprehend it. Here it is written 11 Rudras, Neel Lohit, by the name of Neel Lohit, etc. They came here and performed Sankirtan. They were very much exhilarated by knowing that Gaurahari will appear here, and they were uttering the name of Gaurahari from the core of their heart. 11 Rudras are performed, so this place's name is Rudradip. Perform bhajan, Gauru bhajan. Vishwaswami and Vishwaswami Sampradaya, you will find Rudradev first in their perceptual channel from Bhagavan, from Krishna, Rudra. Our perceptual from Krishna to Brahma. And Nimbarka Sampradaya Krishna to Chatushan. Nimbarka Sampradaya. Ramanuja Krishna to Lakhi Devi. Here Rudra, for darshan of Rudra, for getting grace of Rudra, Vishnu Swami also came in this place, in Navadvip Dham. And Siddhar Swami, he also belonged to this school of thought, Vaishnava school of thought, Vishnu Swami. He also came here to get the grace of Rudra. It is mentioned in Bhakti Ratnakar. Ordinary people, they also name this place as Rudrapara. Rudrapara, Radhupur or Rudrapara. Generally, it is known as Radhupur. Now, Bhaktivinoda Thakur, what he has written in his Navadvip Dham, Mahatma Grantha book, I shall read that. That should be recited. There is a spiritual sound, transcendental sound that will have a separate